वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उस समय स्टार्स बन के, वो बहुत बड़े प्रेडिटर्स हाँ थे। मैंने ना तब तक एक कहते हैं भोजपुरी में भी एक ही गाने से इतना नाम बना लिया था ना, फर्स्ट सॉन्ग बिकेम अ वेरी बिग हिट, तो मेरे लिए चीजें वहाँ पे इजी हो गई। अगर ऐसा नहीं होता इट वुड हैव बीन रियली रियली डिफिकल्ट फॉर मी। बोल ही दोगे मुंह पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली इधर उधर से चीजें आपके आ रही हैं, एंड दे वांटेड टू मेक मी अ हीरोइन, जिनके साथ मेरे लिए एक दिन बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उनके साथ मैं 20-25 दिन नहीं निकाल पाऊंगी। आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑनेस्टली, इट वॉज ओनली आई वॉज पोर्ट्रेइंग। जब से मैंने नयन सेंस चालू किया, मैक्सिमम लोग मुझे बोल रहे थे कि इन दोनों को लेके आओ, इन दोनों को लेके आओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल चालू नहीं हुआ था तब, और मैंने तब से ही बात कर रखी थी। एंड फाइनली संभावना and Avinash joined me for this episode of Mintra Presents Love Unscripted only on Nayan Sex. Thank you so much for doing this. Thank you so much for inviting us. Not at all. Please, I think हम लोग एक दूसरे को ऑलमोस्ट 5 या 6 साल से जानते हैं। And this is the first conversation. ये पहला conversation है जो हम actually एक दूसरे से मिलते थे PVR में, किसी event में, But संभावना, you tell me that when I look at your vlogs, the whole imagery about both of you, the love that you both have online, कभी सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा? Like, because you're so real and relatable. Let me start with that, because genuinely whenever you watch something, there's no amount of fakeness. जो हो रहा है, अगर रोना आ रहा है तो रो रहे हो, अगर हंसना आ रहा है तो हंस रहे हो, अगर मस्ती कर रहे हो तो कर रहे हो, मतलब it's all how you both are. You never thought, because there are a lot of vloggers who plan it, right? कुछ plan and कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं। I mean, जब व्लॉगिंग स्टार्ट ही करी थी, पहली बात तो हमें व्लॉगिंग का कोई सेंस ही नहीं था कि व्लॉगिंग क्या करते हैं। तो और जैसे स्टार्ट करी एंड जैसे जैसे चीज़ें आगे गई, हम लोग जैसे थे वैसे वो दिखते गए। सो वी नेवर थॉट कि हम लोग अब प्लान करेंगे। तो जब प्लान करने का टाइम था कि हमें ऐसे दिखना है और ऐसे बन के चलना है, लाइक इन अ सर्टेन वे, मे बी बिकॉज आई एम एन एक्टर, आई एम अ डांसर, एक इमेज लेके चलनी है, या फिर एक एक ऑरा बना के चलना है अपना, वो वाला टाइम था जब बनाते। जब तभी नहीं बनाया तो उसके बाद तो बदला नहीं बनता। एंड इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं ना 5 मिनट तो फेक कर सकती हूँ, 6 मिनट आई मीन एवरीबडी इज गॉन, क्योंकि मैं ना हा करके शुरू हो जाऊंगी, एंड मैं भूल जाऊंगी कि मैं कहाँ हूँ, एंड ऐसे फिर एक चप्पल नीचे होगी, एक चप्पल। So I am like that only. और अगर संभावना ने कुछ किया होता है ऐसा फेक, तो मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते में चैनल बंद कर दिया होता है उसने खुद ही कि ये मैं क्या कर रही हूँ। नहीं होता मुझसे। I have loved your personality since Big Boss, but unfortunately क्या होता है ना, जब कोई भी एक होता है जो बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत फायरी, फियर्स वुमन होता है, तो उसको लेबल दिया जाता है कि डिफिकल्ट होगी, नक्चरी होगी, रूड होगी। But I feel when you started your journey on YouTube, I think all those thoughts completely changed. If you go and read the comments, people love both of you. Like, what was your first thought of संभावना? I want to ask you कि पहले मिले जब नहीं थे तब क्या लगता था देख के इनको टीवी पे कि ये कैसी होंगी? एक्चुअली मुझे संभावना की मिलने से पहले की ज़्यादा मेमोरीज नहीं है। मुझे इतना याद है कि मैं एक बार कॉलेज से आया था और बिग बॉस सीजन 2 का ओपनिंग एक्ट कुछ चल रहा था, और किसी ने बोला कि अब अनाउंसमेंट हुआ कि भोजपुरिया हेलेन आ रही है स्टेज पे, ये वो। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और मैंने कहा यार ये कौन लड़की तहलका की तरह नाच रही है एकदम, एंड शी वाज सो गुड। बस उतना मुझे पता था। मैंने फिर बिग बॉस सीजन 2 देखा नहीं, लेकिन खबरें तो मिलती रहती, क्योंकि बिग बॉस इतना पॉपुलर शो था कि आपको पता चलता रहता था कि आज ये हो गया घर में, आज वो हो गया घर में, तो बहुत नाम सुनने को मिलता था। नाम सुनने को मिलता था, लेकिन पता नहीं क्यों ना, मैं बिकॉज ऑफ उसका जो ये नेचर है जो ब्लंट है और स्ट्रॉन्ग हेडेड है और मुंह पे बोल देती है, मुंहफट है, उससे ना मैं ज्यादा अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ। और do you also feel that because you're quiet, you get attracted a lot? Yeah. And also I feel he is not quiet. ये लोगों के सामने quiet है, तो आप मेरे साथ देखोगे तो he is a very different person. And also I feel I'm not strong enough, so I needed a strong partner, I think. Like not vocal enough. Yeah. You're strong. No, I think I can manage छोटे-छोटे problems 1000,
बट द मोमेंट बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, शी टेक्स द फ्रंट स्टेज और वो उसको सॉल्व कर लेती है। बड़े प्रॉब्लम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कैसे, तो मे बी दैट वाज द रीजन दैट वो जो इसका नेचर था, और जब मैं इसको पहली बार मिला तो लोग इससे दूर भागते थे, बट मैं अट्रैक्ट होता था कि मतलब हाँ, मैं डरता नहीं था, मैं भी बोल देता था कि लोग डरते थे कि अरे यार इससे कैसे बात करें, ये कुछ ना बोल दे, धक्का ना मार दे, कुछ कह ना दे। हाँ, पता नहीं मेरे बारे में क्या ही परसेप्शन है लोगों की, मुझे समझ नहीं आता। और मैं जानबूझ के ऐसी बातें कर पाता था जिससे मुझे लगता था कि हो सकता है मुझे कोई तीखा जवाब मिल जाए, मुझे पसंद आता था वो तीखा जवाब। यहाँ ये बात करता था मुझसे, मतलब बाकी जहाँ पे भी हम मिले थे ना, डांस स्टोर, तो बाकी लोग बात नहीं करते थे, ये बात करने आता था, या फिर ये पीछे से कहीं से देख रहा होता था मुझे, तो मैं तो नजर पड़ती थी मेरी कि ये क्या कर रहा है, ये कुछ अलग कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रहता था। दैट्स इट। जिंदगी में एक्सपीरियंसेस के बाद जब प्यार होता है तो एक एक्सपीरियंस से आप लर्निंग लेते हो। कभी कभी ना सम एक्सपीरियंसेस टीच यू लाइक नॉट टू बिलीव इन लव सो मच एज यू डिड प्रीवियसली। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कभी ऐसा था जहाँ पे एक बैगेज था, जहाँ पे टू डील विद इट, टू फाइनली रीच ए पोजीशन जहाँ पे लगा कि नहीं अभी प्यार को मौका दे सकते हैं, ऐसा कुछ था जिंदगी में इसके पहले? आई हैड अ वेरी बैड रिलेशनशिप, बहुत, और वो भी उसके काफ़ी साल पहले, मतलब अविनाश को मिलने के बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। देन वो इतना खराब एंडिंग हुई उसकी, वही छोड़ के भाग गया था। फिर वो मुझे रीज़न कभी बताया ही नहीं, मतलब ही दैट गाय थॉट कि आई एम गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग स्टार, सो उसको किसी ने ये बोल दिया कि यू आर गोइंग टू बिकम वेरी बिग, तो अभी ये सब के चक्कर में मत पड़, संभावना वगैरह छोड़, भाग। वो भाग ही गया, और वो ऐसा भागा कि उसको आज तक पता नहीं कि वो कहाँ है वो। और तो स्टार बाय नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। तो वो इतना, वो तकलीफ वाली चीज़ थी मेरे लिए कि उससे निकलने में मुझे बहुत टाइम लग गया। एंड उसके बाद कभी मैंने ना उस तरफ झांका ही नहीं। एंड मैं कभी भी इंडस्ट्री में, यू मस्ट नॉट हैव एवर हर्ड कि संभावना हैज अ रिलेशनशिप और यू नो शी इज डेटिंग समबडी, बिकॉज मैं वो होता ना घोड़े की नाल ऐसे लगा के चलती थी। काम किया और वहां से निकल गए, काम किया भाग गए। मैं किसी से मिलती, प्रोड्यूसर से मेरे पैसे मिले, मैं भाग गई वहां से। मतलब आप उसके बाद देखते रहोगे कि अरे संभावना शायद आ रही थी, या किसी ने मुझे ड्रॉप करना था, किसी प्रोड्यूसर ने, होते हैं ना, आई विल ड्रॉप यू, अब गाड़ी नहीं है ना, आई विल ड्रॉप यू। मैंने कहा हाँ बस आप पैसे तो दो, पैसे दो, उसके बाद बताती हूँ भाई कि कहाँ ड्रॉप करना है। तो बड़ा also feel like with strong women एक गार्ड अप होता भी है ना। I was not very strong, honestly. ऐसा अविनाश को भी लगता है, a lot of people think I was not that strong. It was only I was portraying कि वही कहते हैं ना, आप एक गार्ड्स ऑन करके चलती हो, क्योंकि मुझे लगता मैं बहुत डरती थी लोगों से। और ये जब मैं कह रही हूँ तो लोग कहेंगे, हंसेंगे देख के कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये बहुत घबराती थी मैं लोगों से कि यार कोई फायदा ना उठाए, कुछ गलत ना हो जाए। भैया यार बहुत सारे लोग फायदा उठाने के लिए ही बैठे होते हैं, एंड स्पेशली इंडस्ट्री में ये होता है। अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन तब तो बहुत ज्यादा यही चीजें थी, यू नो। बट मैंने ना तब तक, एक कहते हैं भोजपुरी में भी एक ही गाने से इतना नाम बना लिया था ना, फर्स्ट सॉन्ग बिकेम अ वेरी बिग हिट, तो मेरे लिए चीजें वहां पे इजी हो गई। अगर ऐसा नहीं होता, इट वुड हैव बीन रियली रियली डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज वहां पे जो लोग बैठे हुए थे उस समय स्टार्स बन के, वो बहुत बड़े, मतलब क्या कहते हैं उनको, Predators. हाँ थे। सो दे कुड नॉट एक्चुअली डू, दे वांटेड टू बट दे कुड नॉट। But you could sense it. सेंस इट नहीं, जब आप बोल ही दोगे मुंह पे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इधर उधर से चीजें आपके आ रही हैं, दे वांटेड टू मेक मी अ हेरोइन, हीरोइन बना दो संभावना को। व्हाई जस्ट शी इज ओनली डूइंग अ आइटम सॉन्ग। ये तो मेन लीड होनी चाहिए हमारे साथ, हीरोइन हम करना चाहते हैं। इन्होंने कहा होगा, वो देख भी रहे होंगे इंटरव्यू तो मैं, मुझे माफ करो, मैं एक दिन ना झेल पाऊंगी, एक दिन गाना करके मेरे को निकलने दो, मैं उसी पैसे में बड़ा खुश हूँ। मेरे को जो लाइन अपनी निकालनी है मैं निकाल जाऊंगी, बट आई विल नॉट बिकम द मेन लीड विद दीज पीपल जिनके साथ मेरे लिए एक दिन बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उनके साथ मैं 20-25 दिन नहीं निकाल पाऊंगी। एंड ऑल्सो विद द सेम थिंग कि दे आर आस्किंग फॉर समथिंग, टिंग टिंग, एक फिल्म में ले लोगे, दूसरी में निकाल दो, क्या करूंगी। पर वो इट्स सो वियर्ड, यही मतलब या मतलब
अनफॉर्चुनेटली लोगों की सिचुएशन का सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो लोग गिव इन कर देते हैं, बट दे आल्सो शुड रियलाइज दैट इवेंचुअली इट्स सो टेम्पररी. Yeah. They find somebody else the next day. You think it's going to change? No. Um, I know them. They're still the same. They're still doing the same, and they will always be like this. And they're very successful. Yeah, no, I hope that there is a change. Maybe we will not be alive to see this change. But I hope that the next generation comes and changes it, because No, it will not change. ये हमेशा रहेगा ना यार. ये था पहले बहुत खुले लेवल पे था, अब थोड़े कैमरास आ गए हैं तो थोड़ा डर के होता है, लेकिन यही होता है. डायरेक्टली नहीं होगा तो फिर इनडायरेक्टली होगा. नहीं कुछ कहेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा. आपको अल्टीमेटली फिर लड़कियां भी क्या करें ना. लड़कियां कई बार मैं सोचती हूँ व्हेन आई सी बैक इन भोजपुरी फिल्म्स आल्सो व्हाट गर्ल्स आर डूइंग, और जो भी उनको हमेशा करना पड़ा है. कभी कभी मैं ये सोचती थी कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. व्हाई आर दे डूइंग दिस यार. तुम लोगों को क्या करने की जरूरत है लड़कियों को, बिकॉज आई एम सीनियर टू देम. फिर मैं ये सोचती हूँ कि यार उन लड़कियों के पास भी क्या ही ऑप्शन है यार. exactly. दे वांट टू वर्क. अब आप जी हजूरी इनकी नहीं करोगे तो फिर यू वांट टू वर्क. तो दो जो आज के जो स्टार्स हैं भोजपुरी के, वो मेरे लिए मतलब मुझे दीदी बोलते हैं. वो मेरे लिए छोटे भाई की तरह हैं या मेरे दोस्त हैं. वो मेरे से कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, बट दिन काम भी तो नहीं देंगे. तो अगर दे देंगे तो मैं उनको कहूंगी सलाम है यार आपने. यही कह सकते हो. But coming to you, did you have previous baggages from any relationship? कभी ऐसा था कि Not really. I always wanted to go for a long-term relationship. That I knew already. तो जब भी वो long-term relationship बनाने की कोशिश की किसी के साथ, तो होता क्या था, जब भी बात ये होती थी कि अच्छा हम सेटल होंगे या हम शादी करें. I was very young. मतलब I was 18 and 19. उस वक्त भी मैं ये बातें करता था. तो बात ये आ जाती थी कि यार आप कुछ करते तो हो नहीं, पैसे तो कमाते नहीं हो, आपका तो अभी ग्रेजुएशन भी ख़त्म ही हुआ है या हुआ भी नहीं था, तो मतलब ये हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में कैसे सोच रहे हैं, छोड़ो. तो मुझे हमेशा लगता था कि यार कि फिर क्या कभी प्यार नसीब नहीं होगा क्या, मतलब जब तक मैं सेटल नहीं होऊंगा लाइफ में. क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त थे जिनकी एक बार में 2-2, 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड थी, बट मेरे को शुरू से ही उसमें ना कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया नहीं. आई ऑलवेज वांटेड कि यार कोई लड़की हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ना मैं कितने भी मेरे मेल फ्रेंड्स हो, मैं अपनी बात शेयर नहीं कर पाता. द मोमेंट देयर इज़ अ गर्ल इन द पिक्चर, आई एम एबल टू शेयर व्हाट आई फील. और इसीलिए मेरी लाइफ में चाहे मेरी मदर हो, सिस्टर्स हो या संभावना हो, या आगे भी मैं जो देख रहा हूँ ना, मेरा रिलेशनशिप चाहे वो लड़की जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ डायरेक्टर हो या कुछ और हो, कुछ भी हो, मेरा बड़ा स्मूथ रहता है प्रोसेस. वहाँ पे जहाँ भी आई एम सराउंडेड बाय विमेन, आई फील वेरी सेफ. आई डोंट नो व्हाई. No, I agree. मेरी मम्मी बचपन से बोलती थी, and you know I was a child and I have been taught by mom because I have a brother. मेरे भाई भी मेरे से 10 साल बड़े. हम दोनों को ही सिखाया गया है, and मेरी मम्मी हमेशा बिलीव करती है. My mother is a really strong feminist and she always tell me keep more girls as friends. जो बोलते हैं ना बचपन में कि नहीं लड़के हो लड़की से ज्यादा बात मत करो, लड़की हो लड़कों से ज्यादा बात मत करो. मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि लड़कियों को दोस्त ज्यादा रखने चाहिए, लड़कों को लड़की या दोस्त ज्यादा रखनी चाहिए. एंड इन माई लाइफ ऑल्सो सम ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आर विमेन. इन अ ग्रुप ऑफ 10 friends that I have who I hold closely, 6 to 7 are women. It is so weird, which I completely agree. I think women are sensitive and sensitive. Not that they understand the emotions. They will उनको ना उनमें है वो इनबिल्ट है कि वो समझ जाते हैं. सेंसिबल भी होते हैं, सेंसिटिव भी होती है. आई कंप्लीटली एग्री विद दैट. मेरे लिए अलग है. आप दोनों का अलग वो है, मेरा अलग ही है. आई गेट अलोंग वेल विद मेल फ्रेंड्स. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. माय ऑपोजिट सेक्स वाला वो ना, मेरी लड़कियां आई थिंक दोस्त बन ही नहीं सकती. मतलब कुछ तो कहीं से पिन निकल आती है. आई थिंक एक्टर लड़कियां दोस्त नहीं बन सकती. एक्टर नॉर्मल लड़कियां मेरी दोस्त है. मतलब शायद वो इतना व्लॉग में नहीं आएंगी, या लॉट ऑफ देम आर नॉट वेरी कैमरा फ्रेंडली, बट वो हैं दोस्त मेरी जो नॉन फिल्मी है. फिल्मी में ना थोड़ा सा नॉन फिल्मी दोस्त गड़बड़ हो जाता है. यू नो लेट मी से आप फिल्मी में लोगों की बात किया, उसमें से सारे के सारे मैक्सिमम लोग आज नॉन फिल्मी. मतलब अगर जो शायद इस इंडस्ट्री के भी नहीं. हाँ, अगर आपका नाम नहीं है तो आपको कोई मुंह नहीं लगाएंगी. अगर आपका नाम है तो फिर भी एटीट्यूड दिखाएंगी. एटीट्यूड वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, उससे मैं
बहुत चिढ़ती हूँ, मेरा दिल करता है ना बाल बाल खींच दूँ उनके पीछे से कहीं जैसे अकेले अवार्ड फंक्शन से दिखती है ना मुझे, और मैं मतलब मैं ऐसे आ रही हूँ कि यू नो हेलो, तो और वो आगे से ऐसे जब करती है ना, दिल करता है ना चुंडा ही खींच दूँ पीछे से कि क्यों कर रही हो यार, मतलब क्या क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, कोई हो तुम हो ठीक है यार, ये आज हो कल नहीं हो गया यार, एक स्माइल देने में क्या जा रहा है यार, यू नो मी ना, मैं कौन हूँ, ऐसे तो नहीं तो वो पता नहीं था कि आप कौन हो। मेरे साथ कई बार होता है कि मैं सीरियल्स की जो लड़कियां हैं लड़कियां मैं नहीं पहचानती हूँ, सच में नहीं पहचानती हूँ, और मैं फिर भी एक ना इसलिए स्माइल करके निकल जाती हूँ कि कोई तो है, कोई तो है, मैं नहीं जानती। स्माइल देने में क्या है, फिर ना इंसान सामने से भी कई बार मिलने आ जाते हैं, और मेरे को आप एक स्माइल दोगे ना, मैं सामने से ही बात करने आ जाऊंगा, बट अगर आप ऐसे कर दोगे ना, और वो जो ये जो नागिन सीरियल वीरियल ना, नागिन सच में है सच में, क्लियर कर दो, नागिन और सीरियल वाली नहीं, इन जनरल सीरियसली मैं मिली हूँ, मैं कहती हूँ यार सच में नागिन है यार ये। ह्यूमर प्लेज सच अ ह्यूज पार्ट या इन योर शो। मतलब एक होता है कि वो होता है ना कि एजुकेटिव, एक मूवी आई सोशल मूवी, बट एक होता है जो सोशल कॉमेडीज होती है जो आपको सिखाती तो है कि ये करना, ये जो हो रहा है वो हो रहा है और वो गलत हो रहा है, बट एक मजेदार एंटरटेन करते हुए। That was always the plan. या दैट वाज ऑलवेज द प्लान। बट इसका ह्यूमर यार बहुत कमाल का है, अदरवाइज आल्सो That's all. आप गिर जाओगे हंस हंस के। और क्या है कि गांव में कैरेक्टर्स भी ऐसे होते हैं, और मैं पहले बहुत मुझे ये लगता था कि यार जब मैं जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखता था, लाइक आई हैव स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, बगल में ग्रीन फील्ड था, तो मैं सोचता था यार क्या मस्त हैं, गाड़ी आती लेने, स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशन कितनी अच्छी है इनकी, इनके स्कूल में फैसिलिटीज़ कितनी हैं। तब मेरे को थोड़ा सा इस चीज़ का रोता था मैं, बट आज जब व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स देन यू रियलाइज़ कि मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ वही स्टोरीज़ में बोल पा रहा हूँ। अगर मैं वो सब नहीं किया होता, मैं गाँव में नहीं रहा होता, मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा होता, मैं स्मॉल टाउन से नहीं होता, मैंने वो सब चीज़ें नहीं देखी होती, मैंने बचपन से सिर्फ BMW और मर्सिडीज देखी होती, तो मैं ये कहानी कह ही नहीं पाता। Absolutely. Roots are the most important, and this is absolutely from your roots. And what a show. Yeah. Listen, अब तो आ गया है, वो numbers भी आ गए हैं. I'm pretty sure that they're gonna call you for a season 2. But apart from this, are you writing something else right now? There is this show called Mandala Murders. Oh, I know, Vani Kapoor. Yeah, Yes. yeah, Oh, you are. She told me, yeah, you've written Yeah, that. yeah. That's also again connected to roots. Yeah, I am one of the co-writers. It's created by Gopi sir, जिन्होंने मर्दानी किया था. Gopi Putra. And it's an amazing show. That's what we feel. But I don't know, जब वो बाहर आएगा तो फिर लोगों का रिस्पॉन्स जैसा मिलेगा वैसा मिलेगा. But he's not acted in that show. Yeah. But the good thing is, yes, the good thing is कि अब तक जो भी लिखा है वो उसको कॉमेडी के साथ ब्लेंड किया था. Kakuda was horror comedy. This was also comedy with some kind of suspense, so that who done it story की चोरी की किसने दुपहिया की. But this is very different. This is suspense. This is thriller. And I'm excited कि काफ़ी टाइम से करते करते कुछ अलग करें, कुछ नया करें. And I got this opportunity. And then there is this film called Nausicaä, which is a crime comedy. उसमें I played the main antagonist also. So, and he's the writer also. Oh, wow. Yes. So there's a lot of things happening. Yeah. And I only wish you the most amazing things that keep happening. भगवान करे कि you know मेहनत आपने बहुत किया है और उसका रंग अब ला रहा है, तो वो रंग लाता ही जाए जिंदगी भर. And you make yourself proud, your parents proud, her proud, and of course, you know, they're also watching from there and they're also going to be very, very proud of both of you. मैंने जैसे कहा that it is amazing to have people who have that sense of security in that relationship. मैं इधर भी कहा 25 साल बाद हम लोग यहीं पे बैठे होंगे और एक और इंटरव्यू करेंगे साथ में about your love story and how you proved everybody wrong. But thank you so much for doing this. Thank you. It Thank was you, lovely. ma'am. अरे यार फाइनली तुमसे मुलाकात तो हुई.